हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई स्टूडेंट्स। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछला टॉपिक कवर किया था। वो हमारा टॉपिक का नाम क्या था? तो वो टॉपिक हमारा था बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बैक्टीरिया में हम लोगों ने न्यूट्रिशंस तक पढ़ लिया था कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशंस किस प्रकार के होता है। तो वो जो होता था स्टूडेंट, बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशंस होता था वो दो प्रकार से होता था, एक तो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक होता था। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक जो होता था, क्या होता था ऑटोट्रॉपिक? जिसमें जिसमें बैक्टीरिया अपना खुद खाना खुद बनाता था वो ऑटोट्रॉपिक होता था, और जिसमें बैक्टीरिया दूसरे के ऊपर आश्रित रहता था वो क्या होता था? हेट्रोट्रॉपिक होता था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेक्चर में कि रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होगा, बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन जो होगा ये किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। तो आइए आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। बताया जा रहा है मोस्ट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय अ सेल डिवीजन। ये टर्म पहले भी आया है, असेक्सुअली यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है, ये बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन जो होता है जो सेल डिवीजन के कारण होता है। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। कल भी बताए थे, एक बार और देख लीजिए। ये क्या है? हमारा सेल है, क्योंकि हमारा बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेलुलर है, एक सेल इसके अंदर पाया जाएगा। तो ये सेल है, और सेल के अंदर में, बैक्टीरिया वाला सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सेल क्या होगा, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, और एक जो होगा, एक इधर नया सेल का निर्माण करेगा और एक ये नया सेल का निर्माण करेगा। ये आधा पार्ट इधर आके नया सेल बनाएगा और ये आधा पार्ट इधर जाके नया सेल बनाएगा। ये क्या होता है? सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन होता है। और ये क्या है? एक अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक क्या है, उदाहरण है। तो कोशिका क्या, बैक्टीरिया क्या करता है? अलैंगिक जनन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। द पेरेंट सेल डिवाइड क्रॉस वाइज इनटू टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वही बात है जो हमने यहाँ पे आपको बताया। क्या कह रहा है कि देखिए ये क्या है, पेरेंट सेल है, ये कि सेल है। ठीक है, ये सेल क्या है जो पहले से मौजूद है, पेरेंट सेल, यानी कि जिसे हम लोग बोल सकते हैं मूल कोशिका बोल सकते हैं। तो ये मूल कोशिका क्या होगा, क्रॉस बाइड इसमें डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन मतलब बीच से यहाँ से क्या होगा, एक बंटवारा हो जाएगा, और ये जो होगा एक इधर नया कोशिका का निर्माण करेगा, और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा इधर एक नया कोशिका का निर्माण करेगा। यही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया कहलाता है। ठीक है, आगे the parent cell divide crosswise into two unicellular organisms. This can happen as often as once every 20 minutes. और बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया क्या करता है, ऐसा जो प्रक्रिया है, बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन होता है, ये प्रत्येक 20 मिनट के बाद क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। बैक्टीरिया प्रत्येक 20 मिनट के बाद, प्रत्येक क्या होता है, 20 मिनट के बाद ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। तो सोचिए 24 आवर यानी एक दिन में अगर एक बैक्टीरिया से कितना बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, when condition are unfavorable for growth, some bacteria form very thick wall and become spores. These spores can remain in the resisting stage for a long period on a time. They are present in the soil, air and water. अब कहा कि कुछ ऐसी दशाएं होंगी जिसमें क्या होगा, कोशिका का विभाजन नहीं हो पाएगा। तो उसमें क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया का स्पीसीज होता है जिनके पीछे क्या होता है, इस प्रकार से पूंछ की तरह कुछ निकला हुआ रहता है, पूंछ की जैसा निकला हुआ आकार का बना हुआ रहता है। तो ये क्या होगा, इसको तोड़ते हुए चलेगा और यहाँ से एक नया कोशिका का निर्माण होते हुए चलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का एक सिस्टम है। आगे आ जाइए। वेन कंडीशन आर अनफॉर्चुनेट, तो हो चुका है। सम बैक्टीरिया वियर सिंगल फेलगम एट द वन बोथ इन अ सेल, सम बैक्टीरिया हैव फोटल्स एंड इन सम बैक्टीरिया आर वियर एल्गी। मतलब कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया जो होता है एल्गी के जैसा भी व्यवहार करता है। आगे आ जाइए।
अब यहाँ पे एक चीज बताया गया, देखिए थैंक गॉडनेस, भगवान को धन्यवाद दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है, तो ये देखते हैं। इफ ऑल द offspring of one bacteria could go on a reproducing at the maximum rate of 24 hours, the mass of all the bacteria produced will be nearly 200 tons. This never happen. Most bacteria do not find sufficient food if any one place favorable condition in which grow reproduction. कह रहा है कि 20 मिनट में एक बार हो रहा है, लेकिन ऐसा अगर 24 घंटे तक लगातार होता रहेगा तो क्या होगा, एक दिन में 24 आवर में लगभग 2000 टन जो होगा बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और इसके लिए जो होगा सफिशिएंट फूड, सफिशिएंट भोजन जो है नहीं मिल पाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं और बैक्टीरिया कौन कौन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, अकॉर्डिंग टू देयर शेप द बैक्टीरिया आर ऑफ 3 टाइप्स। देखिए आकार के आधार पे बैक्टीरिया जो होता है ना 3 प्रकार के होता है। ठीक है, आकार के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहले क्या बताया गया, रॉड शेप, रॉड शेप, दूसरा बॉल शेप और थर्ड जो है स्पाइरल शेप्स। देखिए रॉड शेप क्या होगा, रॉड शेप को हम लोग बोल सकते हैं छरनुमा बैक्टीरिया या फिर छरनुमा जीवाणु, ये देख सकते हैं। ठीक है, छरनुमा बैक्टीरिया या फिर जीवाणु। दूसरा बॉल शेप, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, बॉल शेप को क्या बोल सकते हैं, गोलाकार जीवाणु। और थर्ड जो है स्पाइरल, स्पाइरल जो होता है इस प्रकार का मुड़ा हुआ, देखिए इस प्रकार का मुड़ा हुआ जो जीवाणु होता है इसे हम लोग स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैसिली। रॉड टाइप बैक्टीरिया जो होता है ना इसे क्या बोला जाता है, बैसिली बोला जाता है। फिर आ रहा है बॉल शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड कोकोई। ठीक है, बॉल शेप का जो बैक्टीरिया होता है इसे क्या बोला जाएगा, कोकोई बोला जाएगा। और स्पाइरल शेप का जो बैक्टीरिया होगा इसे स्पाइरेलिया बोला जाएगा। तो ये तीनों पता रहेगा, याद रहेगा। जो हमारा रॉड शेप होगा उसको बैसिली बोला जाता है, बॉल शेप को कोकोई, और जो है हमारा स्पाइरेलिया को क्या होता है, स्पाइरेलिया बोला जाता है। ठीक है, each of the thousand of variety of bacteria is one of the other of these 3 kind। अब बताया जा रहा है कि हमारा जो क्या है ब्रह्मांड है, इसमें जो बैक्टीरिया जो हमारा जो पृथ्वी है या फिर जहाँ पे भी संभव होगा कि बैक्टीरिया पाया जाएगा, तो बैक्टीरिया जो होंगे, बैक्टीरिया का जो स्पीसीज है, जो प्रजाति है, वो तो हजारों प्रजाति है, लेकिन वो हजारों प्रजाति होंगे उसमें से जो आकार होगा ना वो इसी 3 में से कोई ना कोई आकार होगा उस हजारों प्रकार के जो बैक्टीरिया होंगे उसका। ठीक है, आगे आ जाइए। बैक्टीरियल सेल्स में अकर सिंगल इन अ पेयर फोर एंड द अदर ग्रुपिंग दे में आल्सो अकर इन अ चेन्स। अब बता रहे कि बैक्टीरिया जो है अकेला भी हो सकता है, पेयर यानी कि जोड़ा में भी हो सकता है, 4 के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर एक ग्रुप चेन के भी अंदर हो सकता है। दे अकर इन ए चेन में भी आ सकता है। As in Streptococcus, they are clusters as in a Staphylococcus। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होंगे ये स्टोफाइगस जैसे भी क्या होंगे, वृद्धि कर सकते हैं। आगे आ जाइए। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूजफुल बैक्टीरिया। हमारे लिए क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं। Many kind of bacteria are harmless. Many kind are useful to other form of life, including man। अब कहा गया है इंसान के दृष्टिकोण से बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, बहुत सारे जीवाणु जो होते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं और कुछ जो होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, यूजफुल बैक्टीरिया आर ऑल सैप्रोफाइट्स। जितने भी यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं ना वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। दे आर बेनिफिशियल टू यूज इन अ नंबर ऑफ वे एज अ डिस्क्राइब्ड अंडर द फ्लोइंग हेडिंग। अब बताया जा रहा है कि यूजफुल बैक्टीरिया जो होते हैं जिन्हें हम लोग सैप्रोफाइट्स बोल सकते हैं। और सैप्रोफाइट्स क्या होता है इससे पहले टॉपिक में आपको बताया है, वहां पे आप देख सकते हैं सैप्रोफाइट। ठीक है, दे आर बेनिफिशियल टू नंबर वेज एज डिस्क्राइब्ड अंडर। और इसे व्याख्या करने के लिए नीचे कुछ पॉइंट दिया गया है जिससे हम जान सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है, यूजफुल कैसे है। पहला है फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन।
अब देखिए कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग में हमारी मदद करते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग होता क्या है, तो देखिए हमारा जो क्या है एटमॉस्फेयर है, हमारा जो क्या है एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है ना, वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो कितना होता है 78% के आसपास लगभग होता है। ठीक है, और ये जो होता है लेकिन पौधे को वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधा जो है कैपेबल नहीं होता है, उसके अंदर क्षमता नहीं होता है कि वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के यूज कर सके। तो जिसके कारण इसके जड़ में जो होता है ना, इसीलिए इसके जड़ में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है, क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया क्या होता है राइबोजियम होता है। ठीक है, राइबोजियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो ज्यादातर जो क्या होते हैं नट्स या फिर जो दलहनी पौधे होते हैं ना, दाल वाले पौधे होते हैं, उनके जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया अपने यूज के लिए एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और इससे जो वेस्ट मटेरियल उत्सर्जित करते हैं, जिसे हम लोग नाइट्रोजेनियस मटेरियल बोल सकते हैं, वो कहाँ चला जाता है, पेड़ के जड़ों में चला जाता है, और पेड़ जो है इसे क्या कर लेता है, नाइट्रोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। तो ऐसे में हमारा क्या हो गया, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग में हमारा सहायक होता है, ये हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। और ये जो होता है लिग्यूमिनियस मतलब दलहनी पौधे जैसे कि पीज हो गया, बीन्स हो गया, ये सब में पाया जाता है। दूसरा, डीके ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। अब बैक्टीरिया हमें किस रूप में मदद करता है, तो जितने भी मतलब पेड़ पौधे और जो एनिमल मतलब जो जीव जंतु और मरे हुए पेड़ पौधे जिनका अवशेष जो बच जाता है, तो उसे खत्म करने में हमारी मदद करती है बैक्टीरिया। Some kind of bacteria feed on the dead bodies of animal and the plant and their waste product. In the process of they remove organism waste and release food material from a higher plant into the soil. अब कुछ जो ऐसे पेड़ पौधे या फिर जानवर होते हैं जो जमीन पे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इसमें उसके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया उसे क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, और खाने के बाद मिट्टी में उर्वरक पदार्थ को क्या करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा। फिर है पॉइंट नंबर थर्ड नंबर पॉइंट है कि बैक्टीरिया जो है और हमारे लिए कैसे उपयोगी है। थ्रू देयर लाइफ एक्टिविटीज बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी काइंड ऑफ फूड। अब बैक्टीरिया जो है एक लाइफ के दृष्टिकोण से, जीवन चक्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो बैक्टीरिया जो है हमारे लिए भोजन उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। दिस इंक्लूड पिकल्स, योगर्ट, कर्ड, certain kind of cheese and the vinegar. Bacteria are also used in the curing of coffee, cocoa, beans and black tea. अब कहा गया है कि भोजन की दृष्टि से अगर हम लोग देखें ना, तो बैक्टीरिया हमारा बहुत मदद करता है। अब जो देखते हैं एक लैक्टोबैसिलस का नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जो दही जमने में मदद करता है। किसे जमने में, दही जमने में मदद करता है। फिर योगर्ट बनाने में, कर्ड, सर्टेन काइंड ऑफ चीज, पनीर बनाने में भी कुछ बैक्टीरिया जो हमारी मदद करते हैं। वेनिगर बनाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, ऑल्सो यूज इन क्यूरिंग ऑफ कॉफी, और कॉफी को क्यूरिंग करने में कोकुआ क्या होता है, देखिए कोकुआ जो होता है ना, एक प्रकार का कॉफी के जैसा ही होता है जिससे चॉकलेट बनाया जाता है। कोकुआ से क्या बनाया जाता है, चॉकलेट बनाया जाता है। फिर हमारे पास जो बीन्स होते हैं, ब्लैक टी, काला जो जिसे हम लोग ब्लैक टी बोलते हैं ना, चाय पत्ती, इन सभी को क्यूरिंग में जो है हमारे क्या मदद करता है, एक बैक्टीरिया मदद करता है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, लाभदायक है। फिर हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए, डाइजेस्टिव एक्टिविटी इन एनिमल। कुछ जंतुओं में जो है ना, बैक्टीरिया क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है। डाइजेशन में कैसे मदद करता है, आइए देखते हैं। सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया असिस्ट इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन अ हार्बीवोरस एनिमल सच एज द कैटल, शीप एंड हॉर्स। अब यहाँ एनिमल आया, तो एनिमल में जो है ना, इसमें क्या हो जाएगा, एनिमल में हमारे पास सिर्फ क्या हो जाएंगे, इंसान को छोड़कर बाकी जितने भी जानवर होते हैं जो हार्बीवोरस होते हैं। ठीक है,
हार्बीवोरस मतलब कि वैसे जानवर जो क्या करेंगे, केवल क्या करेंगे, घास, प्लांट से मिला हुआ चीज को खाएंगे, ठीक है, केवल प्लांट से उत्पादित चीजों को खाएंगे, उसे हार्बीवोरस कहेंगे। तो जो प्लांट से खाएंगे ना, तो प्लांट में एक पदार्थ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। क्या पाया जाएगा, सेल्यूलोज पाया जाता है। तो ये कुछ प्रकार की जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेल्यूलोज के डाइजेशन में क्या होता है, सेलुलोज के डाइजेशन में जो है मदद करता है। ये मदद कैसे करता है, तो जैसे कि कैटल हो गया, भेड़ हो गया, घोड़ा हो गया, दिस वे इज दिस एनिमल गेट देयर न्यूट्रिशन बाय ईटिंग सेलुलोज कंटेनिंग मटेरियल सच एज ग्रास, फोडर, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें जो खाती है ना, तो ये बैक्टीरिया क्या होता है, उन जानवरों के इंटेस्टाइन यानी कि आंत में पाया जाता है, और वहां पे वो भोजन को क्या करता है, डाइजेशन करने में इसकी मदद कर देता है। तो ये इस प्रकार से बैक्टीरिया जो है हमारी मदद करते हैं। कल जो है बैक्टीरिया हमें हार्मफुल या फिर बीमार कैसे करती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में।